जो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रोक्यूरमेंट रीजन क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रोक्यूरमेंट वो रीजन होते हैं, स्पेशली वो रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर द लेबर्स had been carried by the Britishers या Britishers to do the work in other countries were known as a procurement region के नाम से उन्हें जाना जाता है। स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में स्पेशली ये रीजन आपका यूपी है, और स्पेशली हम बातें करेंगे इसके बारे में, स्पेशली यूपी के बारे में। यूपी है, यूपी क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन भी काफी अच्छी है, और बिहार एंड गुजरात ये मेन रीजन थे जहां से इंडिया से लेबर्स को कैरी किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा टू डू द वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंटेलिजेंट लेबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेबर ले जाए जाते थे, तो वो लेबर इन रीजन से ले जाए जाते थे, तो इन्हीं रीजन को हम लोग प्रोक्यूरमेंट रीजन कहते हैं। और कुछ लेबर्स, काफी लेबर्स हमारे ब्रिटिशर्स तमिलनाडु से ले गए, तमिलनाडु से। तो द पीपल्स हु हैज बीन कैरिड फ्रॉम द तमिलनाडु टू सिलोन टू डू द वर्क इन फॉर द टी प्लांटेशन एज वेल एज कॉफी प्लांटेशन के लिए जो श्रीलंका ले जाए गए, वो लोग वहां पर परमानेंट रूप से सेटल हो गए। तो उन लोगों को हम लोग इंडियन तमिल्स के नाम से, जैसा कि तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वहां पर सिंघालीस एंड तमिल्स है। तो वो जो तमिल्स है वो इंडिया के तमिलनाडु के थ्रू ही कैरी किए गए, जिनको पहले कैरी किया गया, जो परमानेंटली वहां पर पहले से सेटल हो गए, उनको हम लोग श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, जिनका परसेंटेज 13% आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो बाद में कैरी किए गए उनमें से 5% वो बाद में कैरी किए गए और जाकर के श्रीलंका में सेटल हो गए, और उन्हीं को हम लोग तमिल्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है प्रोक्यूरमेंट वो रीजन होता था, जैसे यूपी है, बिहार है, गुजरात है, और आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु से कहां पर कैरी किए गए? तमिलनाडु से कैरी किए गए टू द तमिलनाडु से उन्हें कैरी किया गया, तमिलनाडु से कैरी किया गया। फ्रॉम तमिलनाडु से वो लोग तमिलनाडु से वो लोग कैरी किए गए, तमिलनाडु से कैरी किए गए श्रीलंका के लिए उन्हें कैरी किया गया। तो इस तरीके से इन रीजन को यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु को हम लोग प्रोक्योरमेंट रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कल्चरल फ्यूजन। ढेर सारे हमारे कंट्री के लोग जाकर के डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के सेटल डाउन हो गए और वहां पर परमानेंटली सेटल हो गए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो या तो 3 इयर्स का था या तो 5 ईयर का था। तो ढेर सारे लोग ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद इंडिया लौट करके आए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव बीन कैरिड बाय द ब्रिटिशर्स as indentured laborers, many of them after end of the contract return back to India, but a large number of the peoples, a large number of the laborers settled permanently in those countries। तो जो परमानेंट वहां पर जाकर के सेटल हो गए बच्चों, तो वो उन कंट्रीज की कंडीशंस को, उन कंट्रीज के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक कलेक्टिव रूप से वो लोग वहां पर कुछ अपने कल्चर्स, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगे, फेस्टिवल को वहां पर सेलिब्रेट करने लगे। तो वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे उनपे कुछ कल्चर इंडिया का होता था और कुछ वो कंट्री जहाँ पर वो सेटल थे वहां का होता था। तो उन्हीं दोनों कल्चर के मिलने को हम लोग कल्चरल फ्यूजन कहते हैं। और ऐसे फेस्टिवल्स में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे त्रिनाड में सेलिब्रेट किया जाने वाला था होस्से कार्निवाल नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। तो होस्से कार्निवाल इंडिया में एक तरीके से मुहर्रम नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मुहर्रम के
मुहर्रम की याद पे या मुहर्रम के बेस पर सेलिब्रेट किए जाने वाला ये फेस्टिवल तिनाड में एक फेस्टिवल जिसे होसे कार्निवाल विच वाज सेलिब्रेटेड ऑन द मेमोरी ऑफ द मुहर्रम इन त्रिनॉट। तो इस तरीके से था। या और भी कुछ फेस्टिवल के बारे में हम देखते हैं, मैनी अदर सम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोगों का एक फेस्टिवल्स है राष्ट्राफरिज्म, राष्ट्राफरिज्म ये एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता था। सेम लाइक कैरिबियन कंट्रीज में कुछ फेस्टिवल जैसे चट्टी म्यूजिक भी सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये फेस्टिवल आपके इम्पोर्टेंट हो गए, जैसे आपका राष्ट्रफरिज्म और ये आपका होसे कार्निवाल या आपका चटनी म्यूजिक नाम का जो फेस्टिवल था, ये जो सेलिब्रेट किए जाते थे। इन फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया जाता था, और वो फेस्टिवल्स उनकी ओरिजिन इंडिया से होती थी, बट दे वर सेलिब्रेटेड इन द कल्चर ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दोज इंडेंजर्ड लेबर वर सेटल। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कल्चरल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इन दिस बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आगे के पार्ट में मैं आपको अभी थोड़ा सा और यहाँ तक बताता चलूँ बच्चों कि ये जो लोग वहां पर परमानेंट सेटल हो गए थे, उनमें से बाद में कुछ ने बहुत ज्यादा नाम कमाया। अ लॉट ऑफ देम हैज गेन नेम एंड फेम लेटर ऑन। लाइक कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आया करता है कि इंडेंजर्ड लेबर के रूप में द पर्सन हुज फैमिली वाज कैरिड इन फॉर्म ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर एंड लेटर ऑन ही ओन द नोबेल प्राइज। तो नोबेल वीएस नाइन पॉल था, वीएस नाइन पॉल एक बंदे थे जिन्होंने मतलब नोबेल प्राइज जीता। तो ये इंडेंजर्ड लेबर के रूप में इनकी फैमिली गई थी। या कुछ क्रिकेटर जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, शिव नारायण फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ वेस्ट इंडीज, शिव नारायण चंद्रपाल, उनकी भी फैमिली कभी यहीं से जाकर के सेटल हुई थी। या आप लोगों ने नाम सुना होगा राम नरेश सरवन। तो या सूरीनाम के पीएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वो लोग थे जिनके पेरेंट्स, जिनके फोर फादर्स इंडिया से कैरी किए गए थे इंडेंजर्ड लेबर के फार्म में, और जाकर के लोग वहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए थे। और परमानेंट सेटल हो जाने के बाद में उन लोगों ने काफी नेम एंड फेम कमाया। तो इस तरीके से बच्चों ये पार्ट हम लोगों का खत्म हो रहा है। अब हम लोग आगे सोर्सेज ऑफ इनकम एंड अदर पार्ट अगले वीडियोज में अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।